friends, welcome to my channel BioCrush. I hope you all are well. So आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट ड्रग टॉक्सिसिटी टू किडनीज. इट मीन्स मेडिसिन्स जो हमारी किडनीज पे अफेक्ट करती हैं, जिनके रेगुलर यूज से हमारी किडनीज डैमेज हो सकती हैं. सो आज इस वीडियो का मोटिव ये है बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल्स आज किडनी फेलियर से सफ़र कर रहे हैं, जिसका एक मेन कॉज ये भी है कि वो कहीं ना कहीं ड्रग अब्यूज़ रहे हैं, उन्होंने मेडिसिन्स का इंटेक बहुत ज़्यादा किया है. तो आप सभी इसके लिए अवेयर हो सकें और अपने से जुड़े लोगों का ध्यान रख सकें. तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी मेडिसिन्स किडनीज़ के किस किस पार्ट को अफेक्ट करती हैं जिनसे किडनी फेलियर की प्रॉब्लम आती है. उसके लिए पहले हमें देखना होगा किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर, साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ मेडिसिन टू द किडनीज. किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर देखना होगा. इंटीरियरली अगर हम किडनी को देखेंगे, मतलब अगर अंदर से हम किडनी को देखेंगे तो वो इस टाइप की दिखती है. ये जो होता है, ये पार्ट होता है इसका कॉर्टेक्स रीजन एंड ये होता है मेडुलरी रीजन. इसकी जो किडनी की एक फंक्शनल यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन. नेफ्रॉन जो होती है वही किडनी की सारी फंक्शन कंडक्ट करती है. तो उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो किडनी फेलियर की प्रॉब्लम आ जाती है. देखते हैं, ये हो गया हमारा इंटीरियर स्ट्रक्चर एंड ये है हमारा नेफ्रॉन्स. नेफ्रॉन्स के पार्ट के बारे में आपको जानना ज़रूरी है, तभी आपको मैं आगे बता पाऊंगी कि किस किस पार्ट को कौन कौन सी मेडिसिन्स अफेक्ट करती हैं. तो ये है नेफ्रॉन. नेफ्रॉन जो किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, एंड यही सारी फंक्शन कंडक्ट करती है. ये जो है आप देख रहे हैं, ये है आर्टीरियोल्स. ये होती है एफरेंट आर्टीरियोल्स एंड ये होती है इफरेंट आर्टीरियोल्स. एफरेंट आर्टीरियोल्स से बॉडी में सारा जो ब्लड है वो आता है फिल्टर होने के लिए किडनी में. तो नेफ्रॉन्स के थ्रू फिल्टर होता है. ये होता है वुमेन्स कैप्सूल. इसमें कैपिलरीज होती हैं जिसके थ्रू जो भी हमारा ब्लड आया किडनीज में वो फिल्टर हुआ एंड जो भी प्योर ब्लड था वो इफरेंट आर्टीरियोल्स के थ्रू बॉडी में चला गया एंड जो भी उसमें से जो वेस्ट निकला वो इन ट्यूब्यूल्स में आ गया. ओके, जो यूरिन फॉर्म करता है, यूरिन फॉर्म हो जाता है. फिर यही जो नेफ्रॉन्स होते हैं, फिर सारे जो भी वेस्ट मटेरियल्स है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन में वो इसमें यूरेटर में भेज देता है, फिर यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, फिर एक्सक्रीट आउट हो जाता है. तो ये क्या है, ये नेफ्रॉन है. नेफ्रॉन के पार्ट समझना बहुत ज़रूरी है. ये होता है हमारा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये नेफ्रॉन. तो ये होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड दिस इज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स. ये है नेफ्रॉन के पार्ट. तो क्या है, आगे देखते हैं. डायरेक्ट ट्यूब्यूलर इफेक्ट पढ़ेंगे, मीन्स ट्यूब्यूल्स पे कौन कौन सी मेडिसिन नेफ्रॉन के अफेक्ट करती हैं. प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स की कौन कौन सी मेडिसिन अफेक्ट करती हैं, मीन्स इस पार्ट पे. ओके, जैसे पीछे बताया, इस पार्ट पे कौन कौन सी मेडिसिन अफेक्ट करती हैं. एक है अमीनोग्लाइकोसाइड्स. अमीनोग्लाइकोसाइड्स होती हैं एंटीबायोटिक्स होती हैं जिसके अंदर आती है अमीकासिन, जेंटामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन. ये सारे सॉल्ट्स आप लोगों ने सुने होंगे. ये एंटीबायोटिक्स होते हैं, मोस्टली इन्फेक्शन में काम करते हैं. तो ये हमारी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स को इफेक्ट करते हैं, डैमेज कर देते हैं. जिससे क्या होता है, अगर देखो ये डैमेज होगी तो क्या होगा कि आगे जो भी यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस था वो यहाँ से कंडक्ट हो रहा है इन ट्यूब्यूल से. तो जो भी वेस्ट मटेरियल है वो यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएंगे, वो हमारे ब्लड में ही रह जाएंगे. हमारे ब्लड में, बॉडी में जब एक्यूमुलेट होते रहेंगे तो क्या होगा, एसिडोसिस की कंडीशन आ जाएगी, बहुत सारी रीनल फेलियर की कंडीशन आ जाएगी. ओके, क्या है, अमीनोग्लाइकोसाइड्स हो गई. नेक्स्ट है एम्फोटेरसिन बी. एम्फोटेरसिन बी मोस्टली यूज होती है फंगल इन्फेक्शन में. ओके, एंड मैनिटॉल. मैनिटॉल भी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पे इफेक्ट करती है. मैनिटॉल को कब हम यूज करते हैं, मैनिटॉल को हम डायूरेटिक्स के तौर पे यूज करते हैं. मीन्स ये यूरिन आउटपुट को बढ़ा देती है. इसका यूज करने से जो बॉडी में स्वेलिंग वगैरह होती है, यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है तो एक्स्ट्रा स्वेलिंग जो होती है बॉडी की वो कम हो जाती है.
एंड देखते हैं डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स पे कौन कौन सी मेडिसिन अफेक्ट करती हैं, इस रीजन पे कौन कौन सी मेडिसिन डैमेज करती हैं इस रीजन को। एक है एस्पिरिन। एस्पिरिन आप लोगों ने सुनी होगी। एस्पिरिन जो होती है पेन किलर वगैरह में यूज़ करते हैं हम। डाइक्लोफेनिक है, ये भी पेन किलर यूज़ करते हैं। आइब्रूफिन भी पेन किलर्स में यूज़ करते हैं हम। ACE इनिबिटर। ACE इनिबिटर्स होती हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, मीन्स जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है उनको हम ACE इनिबिटर्स देते हैं। ACE इनिबिटर्स में आता है कैप्टोप्रिल, मीजोप्रिल, ये सब मेडिसिन हैं वो ACE इनिबिटर का काम करती हैं। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं, इनको यूज़ करने से ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा लॉन्ग टाइम से यूज़ करने पे एस्पिरिन, डाइक्लोफेनिक, आइब्रूफिन, तो इनसे क्या होता है डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल डैमेज होती है, जिससे हमारी रीनल इंसफिशिएंसी आती है, मीन्स रीनल डैमेज का चांसेस रहते हैं। एंड देन देखते हैं ट्यूब्यूलर ऑब्स्ट्रक्शन। ट्यूब्यूलर ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है कि मीन्स ये ट्यूब्यूल्स को ऑब्स्ट्रक्ट कर देती हैं या फिर एक्यूमुलेट होकर जमा हो जाती हैं मेडिसिन, या फिर किसी भी टाइप के ऑब्स्ट्रक्ट कर देती हैं, मतलब इनसे कोई भी चीज़ पास आउट नहीं हो पाती है फिर। तो क्या क्या आती हैं उसमें, सल्फोनामाइड्स हैं, एसाइक्लोविर है, मेथोट्रेक्सेट है। सल्फोनामाइड्स भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं एंड एसाइक्लोविर है वो वायरल इन्फेक्शन में यूज़ की जाती है। मेथोट्रेक्सेट जो यूज़ करते हैं वो मोस्टली आर्थराइटिस वगैरह की प्रॉब्लम में यूज़ की जाती है। एंड देन देखते हैं एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस कौन कौन सी मेडिसिन अफेक्ट करती हैं। एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस मीन्स होता है इन्फ्लामेशन इन किडनीज। ओके, एक्यूट मतलब कम टाइम के लिए जो होता है वो क्योर हो सकता है, बट जो क्रॉनिक होता है वो क्योर नहीं हो सकता, वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है। सो ये है इन्फ्लामेशन इन किडनीज। सो एक्यूट मतलब शॉर्ट टर्म के लिए जो इन्फ्लामेशन हो जाता है वो है बीटा लैक्टम। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स से हो सकता है। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होती हैं एम्पिसिलिन, पेनिसिलिन, ये सब बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह के लिए यूज़ की जाती हैं। रिफाम्पिसिन सुना होगा आपने। रिफाम्पिसिन जो ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट होते हैं, टीबी के पेशेंट होते हैं, उनके लिए एंटीबायोटिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज़ की जाती है रिफाम्पिसिन। उसकी भी रेगुलर यूज से ये नेफ्राइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। और होती हैं NSAID ड्रग्स। NSAID ड्रग्स जो होती हैं वो होती हैं, इसका फुल फॉर्म होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तो ये क्या करती हैं, इनमें ये आती हैं एस्पिरिन है, आइब्रूफिन है, डाइक्लोफेनिक है, बॉवरिन है। ये सब मेडिसिन बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, इनके रेगुलर यूज से हमारी किडनी डैमेज हो सकती है। सो क्या है नेक्स्ट है रेनेटिडिन। रेनेटिडिन जो सॉल्ट होता है वो मोस्टली जो हम एसिडिटी और गैस्ट्राइटिस के लिए यूज़ करते हैं, जिंटैक्स टैबलेट जो यूज़ करते हैं उनमें रेनेटिडिन वगैरह सॉल्ट होता है, वो भी हमारी किडनीज को अफेक्ट करता है। फ्यूरिसमाइड लैसिक एक टैबलेट आती है, उसमें होता है फ्यूरिसमाइड सॉल्ट। फ्यूरिसमाइड क्या करता है, जो भी बॉडी में स्वेलिंग वगैरह होती है तो यूरिन आउटपुट को बढ़ा देता है, जैसे कि स्वेलिंग कम हो जाती है, लेस हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्रॉनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस मीन्स बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए जो इन्फ्लामेशन हो जाए किडनी में, जो क्योर नहीं हो सकता, वो हो सकता है लिथियम सॉल्ट से, साइक्लोस्पोरेंसिस। लिथियम सॉल्ट जो है वो एंटी डिप्रेसिव मेडिसिन में यूज़ होता है, जिनको डिप्रेशन रहता है, जिनको साइकेट्रिक कोई प्रॉब्लम है, तो उनके लिए ये लिथियम सॉल्ट मेडिसिन में यूज़ होता है। एंड साइक्लोस्पोरिन ये होता है इम्यूनोसप्रेसेंट सॉल्ट होता है, इसकी वजह से भी क्रॉनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस हो सकती है, किडनीज में इन्फ्लामेशन हो सकता है उसकी बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन में उसको यूज़ करने से। एंड अदर नेफ्रोटॉक्सिन्स जो हैं वो क्या है, लेड है, मरकरी है, कैडमियम है। एंड ये जो देख रहे हैं एरिस्टोलोचिक एसिड एंड र्यूबर्ब, ये जो है ये हर्बल सप्लीमेंट्स में यूज़ होता है, मोस्टली चाइनीज़ प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है। जो डाइटरी सप्लीमेंट्स आते हैं जो वेट को रिड्यूस करते हैं उनमें यूज़ किया जाता है ये मोस्टली। एंड र्यूबर्ब जो गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम होती है, ये भी हर्बल प्रोडक्ट है, हर्बल सप्लीमेंट से मिलता है। तो क्या है कि जो गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, डायरिया की प्रॉब्लम है, और जो भी पेन, स्टमक पेन वगैरह के लिए ये र्यूबर्ब यूज़ किया जाता है।
सो नेक्स्ट देखते हैं कि इस वीडियो से कंक्लूजन क्या है। स्टॉप टेकिंग टू मच मेडिसिन मीन्स मेडिसिन का इनटेक कम कीजिए। एंड टू चेक द सॉल्ट नेम ऑफ द मेडिसिन इफ इट सेफ देन यूज। इसका मतलब है कि पहले आप किसी भी मेडिसिन को लेने से पहले आप सॉल्ट नेम चेक कीजिए। जैसे ये मेडिसिन दिखाई हुई है, इसका नाम मेडिसिन का नेम है डिस्टल पी एंड इसमें जो सॉल्ट है वो है डाइक्लोफेनिक पोटेशियम वगैरह। तो इस सॉल्ट को चेक कीजिए कि ये सॉल्ट कहीं बैन तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन बैन हो जाती हैं, फिर भी कई बार हम मेडिकल स्टोर से लेते हैं तो वही मेडिसिन हमें दे देते हैं। बट हमें इन सब चीज़ का नॉलेज रखना है कि कौन कौन से सॉल्ट बैन है और कौन कौन से सॉल्ट हमारी किडनीज को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। सो उन सॉल्ट को देख के हमें उनको इग्नोर करना है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे उसके सब्स्टिट्यूट्स भी हैं अवेलेबल। सो देन देखते हैं मेडिसिन का यूज़ हमें इमरजेंसी में ही करना है, कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तभी हमें मेडिसिन का यूज़ करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल and hit the bell icon to get all the notification on my new videos. Thank you.